आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है, तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहानगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार और मुझे पता है तुम लोहानगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहानगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहानगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ। हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहानगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता।
कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है, राजा महल में नहीं है। मेरी कमर। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। मैं होता तो उसे मसल कर रख देता। वैसे जैसे उस दिन उस्ताद ने 10 लड्डू मसल के एक साथ मुंह में डाल दिए थे। इस पर उल्टा योगा करने से कमर सीधी हो जाएगी। पहले से ही पीठ में दर्द है। ऐसे चमगादड़ की तरह उल्टा लटकूंगा तो शायद सिर भी फूट जाएगा। ये सब छोड़ो भीम, तुम मेरे साथ चलो। ये कल्लू कालिया का काला तेल है, जिसे लगाते ही तुम रॉकेट की तरह दौड़ने लगोगे। बाल बाल बच गए, नहीं तो मेरी कमर ही नहीं रहती। मिल गया। आप घर जाकर आराम करिए, उस चंदू चोर को मैं देख लूंगा। पर फिलहाल तो यहाँ लूटने में बड़ा मजा आएगा। सिपाही भी नहीं और तुम भी किसी काम के नहीं। इतना सारा खजाना चंदू चोर को है उड़ाना। अब तो मैं अपना महल खरीद सकता हूँ। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। हट जाओ मेरे रास्ते से। दोस्तों, हमला! ओए, ओए, बे! चोर राजा, चले जेल में राज करने। शुक्रिया भीम, तुमने ढोलकपुर की शान और मेरी नौकरी दोनों को बचा लिया। शुक्रिया तो आपको मुझे नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों को कहना चाहिए। शुक्रिया। फिर से पीठ दर्द, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? घबराओ मत, मैं तुम्हें उठा लूंगा। उस्ताद ने भीम को उठा लिया, लेकिन अगर उस्ताद को मोच आ गई तो उन्हें कोई नहीं उठा पाएगा। इतनी गर्मी के बीच अचानक पड़ी इस ठंड ने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ चुटकी, तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगा के और मजा आ जाएगा। हो रहा तालाब, आओ दोस्तों, दौड़ लगाएं। जो हारा वो होगा ढोलकपुर का सबसे बड़ा चोर। रुको दोस्तों। ढोलकपुर में 2 बड़े जोकर निकले। और वो भी नाचने वाले जोकर। ये
अचानक मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। उस्ताद, आपके बाल सफेद हो गए। हाँ, ये तो बर्फ है। ढोलकपुर में बर्फ गिर रही है। अभी चाचा, बम बम बोले आविष्कार ने तो बर्फीला चमत्कार कर दिया। ढोलकपुर में बर्फ किसने सोचा था? क्या कर रहे हो ढोलू बोलू? मुझे एक अच्छा सपना आया। मैं एक बड़े से बर्फ के महल में बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। बर्फ का राजा था मैं। मेरे लिए जल्दी से बर्फ का सिंहासन और महल बनाना शुरू करो ढोलू बोलू। बर्फ बहुत कम है। बर्फ कम है, ये नहीं चलेगा। महल बनाने के लिए ढेर सारी बर्फ चाहिए और मुझे पता है वो कैसे मिलेगी। बम बम बोले बर्फ के गोले। अब बनाओ मेरे लिए ढेर सारे बर्फ के गोले। चाचा के आविष्कार में कुछ गड़बड़ी हो गई है। आविष्कार अभी भी चल रहा है। तुम्हारा शुक्रिया भीम। भीम, बर्फ पिघलने से बहुत पानी जमा हो रहा है। पानी लोगों के घर में आ जाएगा। इस पानी को कोई और रास्ता दिखाते हैं। ढोलू बोलू, कहाँ गए तुम दोनों? इधर आओ, मुझे बर्फ से निकालो। कैसे बनेगा? देखो, मैं टुनटुन मौसी की रसोई घर का नया हिस्सा कैसे चमकाता हूँ। रसोई का तो पता नहीं, पर तुम तीनों जरूर चमक रहे हो।
बाल दिवस के इस तोहफे को बनाते बनाते मेरे ये 2 बाल भी गिर जाएंगे। मुझे तोहफे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिलेगी अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मस्ती जारी रखो। मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम बच्चों के लिए बाल दिवस के अवसर पर लड्डू जो बनाने हैं। तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट। ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा। 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। तो क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। हमें जल्दी बुलाकर ये जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया? सब्र रखो कालिया, वो कुछ खास सरप्राइज देने वाला है। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। अरे वाह, आज जग्गू का जन्मदिन है क्या? आज केक खाने मिलेगा। ओह कालिया, तुम केक नहीं बादाम खाओ। आज मेरा जन्मदिन नहीं, जो द मामा की प्रदर्शनी का दिन है। किसका मामा? दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जो द मामा। और आज वो ढोलकपुर आए हैं और हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये चलो। इस डायनासोर के दांत एकदम असली लग रहे हैं। मुझे ये वाला चित्र बहुत पसंद आया। क्योंकि वो आदि मानव तुम्हारी तरह दिख रहा है, बस एक मूंछ की कमी है। लो, वो भी पूरी कर देते हैं। बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी बताता हूँ। हे, लगता है तुम्हारे बंदर दोस्त को मेरा मजाक पसंद नहीं आया। नहीं, वो बस आपको देखकर दंग रह गया। जो द मैन
मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदर अभी अभी बोला। ये हमारा दोस्त है जग्गू, ये बोल सकता है। और मैं हूँ भीम। ये चुटकी, राजू, ये है ढोलू और वो है भोलू और कालिया। तुमने मेरा चित्र खराब कर दिया। सॉरी जोजो जी, उसने जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगो कालिया महान, जोजो जी से माफी मांगो। सॉरी जोजो जी। चित्र खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बदले में मैं जग्गू का चित्र बना लूंगा। ओहो, सच में जोजो द मामा? हाँ, तुम प्रदर्शनी की सैर कर आओ, तब तक मैं तैयारी करता हूँ। स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। ये क्या हो गया? अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ! जग्गू जल्दी आओ, खेलने जाना है। ले, इतनी प्यारी बंदर। इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। 1, 2, 3, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया! कालिया! अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? ये हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? हाँ, ऐसी जगह जो सब देखते रह जाएंगे। कितना सुंदर है। कालिया,
तुमने उसे डरा दिया। हाँ? चलो उसे पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। ये तो कोई चाल है, भागो! लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। कितना मासूम है ये। बचाओ! अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है। फिर तो हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। छोड़ दो इन्हें। भीम, ये लो लड्डू। इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं चखा। माफ करना, हमें लगा आप भी दैत्य की सेना से हो। कैसी दैत्य सेना? ये आलसी दैत्य पूरा साल आराम करते हैं और हम पूरा साल मेहनत करके तरबूज उगाते हैं। ये दैत्य त्योहार के वक्त आकर सारी की सारी फसल लूट कर ले जाते हैं। उनमें से जो कोई भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है उसे वो बंदी बना लेते हैं। पिछले साल हमारे 2 साथियों को ऐसे ही बंदी बना लिया। इसीलिए हमें हर साल भुखमरी का सामना करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, इस बार आपकी और फसल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, हमारा भीम उन्हें नहीं याद दिला देगा। डरने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ नए दिखते हो? मैं ढोलकपुर का रहने वाला भीम। ये हमारा आपस का मामला है। जगमगपुर पर हमला करना हमारी परंपरा रही है, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाएंगे। इसमें उपकार कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। दोस्तों, आप जब चाहो हमारे यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम जगमगपुर की दुनिया की सैर कराओगे। और स्वादिष्ट फल पकवानों की दावत खिलाओगे। उस्ताद, आपकी दावत के चक्कर